जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका तेजस एनसीआरमी चैनल में। तो ये एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम 2021 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने 2 दिन 3 दिन पहले ही अपलोड कर दिया है और ये पार्ट 2 है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। पार्ट 1 जो लोग पार्ट 1 अब तक नहीं याद किए हैं तो आप लोग पहले पार्ट 1 चैनल को ओपन करके, और मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पार्ट 1 का वीडियो डाल दूंगा लिंक। आप लोग वहाँ से भी पार्ट 1 पूरा देख लेंगे और फिर आप लोग पार्ट 2 सारा लास्ट तक वीडियो याद कर लेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं इतना ही क्वेश्चन पढ़ के छोड़ देता हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकती है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। हर एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीसी का क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होता, क्वेश्चन रिपीट करते रहता है। पिछले वाले मॉडल पेपर में पार्ट 1 में 27 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग tejas.nccarmy.com गूगल पर सर्च करेंगे, जो कि वेबसाइट का लिंक है। वहाँ पर सारा टॉपिक वाइज नोट्स और मॉडल पेपर अपलोडेड है। तो अगर आप ए ग्रेड एग्ज़ाम में लाना चाहते हैं एनसीसी एग्ज़ाम्स में, चाहे ए सर्टिफिकेट हो, बी हो या सी हो, तो आप लोग सबसे पहले टॉपिक वाइज नोट्स सारे याद कर लेंगे और उसके बाद मॉडल पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम मॉडल पेपर 2021 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 28, आप एनसीसी शिविरों में व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे सुनिश्चित करेंगे? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट। आप लोग कभी भी आंसर पॉइंट सिस्टम में लिखेंगे एनसीसी में, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। भोजन साफ सुथरा तथा ढक कर रखेंगे। सेकंड, डीडीटी का छिड़काव करेंगे। थर्ड, जल जमाव नहीं होने देंगे। फोर्थ, नहाने बर्तन साफ करने के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, पीने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था करेंगे। सिक्स्थ, 4-5 सॉक्स यानी मोजे रखेंगे। सेवेंथ, सोते वक्त मच्छरदानी लगाएंगे। और एट्थ पॉइंट, शौच की उचित व्यवस्था करेंगे जिससे गंदगी ना फैले। तो एनसीसी शिविरों में व्यक्तिगत स्वच्छता इस प्रकार सुनिश्चित करेंगे। अब किसी को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया tejas.nccarmy.com आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे और आप लोग वेबसाइट को फॉलो कर लेंगे। सबसे नीचे लास्ट में फॉलो का ऑप्शन है, आप लोग वहाँ देखेंगे, क्योंकि फॉलो कर लेने से जो भी नया उस पर कोई भी डाटा अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29, आप पटना से रांची साइकिल यात्रा के दौरान क्या योजना बनाते हैं एवं उम्मीद करते हैं? मतलब इसमें प्लेस कोई भी हो सकता है, यूपी से दिल्ली भी हो सकता है, तो आंसर सेम होगा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले रूट मार्च चार्ट बनाना। सेकंड पॉइंट, साइकिल राइडर्स को मेडिकली फिट होना चाहिए। थर्ड, साइकिल और उसके स्पेयर पार्ट्स का सही कंडीशन होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, लोगों की संख्या के मुताबिक रोड पे फॉर्मेशन का ध्यान रखना। फिफ्थ, बीच में विश्राम और जलपान करने की जगह सुनिश्चित करना। सिक्स्थ पॉइंट, प्रशासन से लिखित रूप से अनुमति लेना। और सेवेंथ पॉइंट, बीच रास्ते में पड़ने वाले तमाम रिसोर्सेज जैसे एनसीसी की बटालियन, एनएसएस, पुलिस स्टेशन इत्यादि को सूचित करना। तो ये साइकिल यात्रा के दौरान योजना बनाते हैं और उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, टेक के आयोजन उपयोग में आने वाले वस्तुओं के नाम लिखे, यानी ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में कौन कौन सी वस्तुएं इस्तेमाल में आती है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, वाटर बोतल। सेकंड, मंचिंग आइटम्स। थर्ड, बैकपैक्स। फोर्थ, ट्रेकिंग शूज। फिफ्थ, स्विच नाइफ। सिक्स्थ, टॉर्च लाइट। सेवेंथ, हैंड सैनिटाइजर। एट्थ, ट्रेक पैंट्स ट्राउजर्स। नाइन्थ, कैप हैट। टेंथ, सनस्क्रीन। इलेवेंथ, ट्रेक रूट चार्ट यानी मैप, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और ट्वेल्थ, मेडिकल किट। ये सारे ट्रैकिंग के उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित पर लघु नोट लिखे। तो इसका भी मैंने आपको आंसर बता दिया है, आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बस आपको याद करना है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अपने सारे फ्रेंड्स जूनियर सीनियर को शेयर कर देंगे और उनको tejas.nccarmy.com वेबसाइट के बारे में भी जानकारी देंगे और यूट्यूब चैनल के बारे में भी। ऐप में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो गया है,
तो आप लोग अभी वेबसाइट से ही प्रिपरेशन करें, क्योंकि ऐप पर सारा डाटा अवेलेबल नहीं हो पाया है। ए में है पर्यावरण। इसका आंसर होगा वनस्पतियों, प्राणियों, मानव जाति सहित सभी सजीवों और उनसे संबंधित भौतिक परिसर को पर्यावरण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। नेक्स्ट है ओजोन परत। इसका आंसर होगा ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल क्षेत्र में बहुत पतला सा आवरण है। वायुमंडल के आयतन के संदर्भ में लगभग 10 ppm है। यह ओजोन परत पर्यावरण की रक्षक है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव। इन पर लघु नोट लिखना था। इसका आंसर होगा यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण को संतुलित किया जाता है। इसके निम्न कार्य हैं। फर्स्ट, चर्म रोग से बचाता है। सेकंड, पृथ्वी के वातावरण को संतुलित रखता है। थर्ड, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। फोर्थ टॉपिक है कचरा प्रबंधन। तो इसका आंसर होगा संसाधन पुनर्चक्रण। कचरा के काम में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का संग्रह है। यह शब्द उस सामग्री को इंगित करता है जो मानव गतिविधियों से बनती है और इसलिए किया जाता है ताकि मानव पर उसके स्वास्थ्य, पर्यावरण या सौंदर्य शास्त्र पर इसका प्रभाव कम हो। यह संसाधन निकालने के लिए भी होता है। ठोस, तरल, गैस, रेडियोधर्मी पदार्थ। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट ऊर्जा संरक्षण। इसका आंसर होगा किसी काम को करने के लिए ऐसी विधि या प्रक्रम का पालन करना कि वह काम पूरा होने में कम ऊर्जा लगे, इसे ही ऊर्जा संरक्षण करना कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से संचय करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन कहा जाता है। विश्व भर में पेयजल की कमी एक संकट बनती जा रही है। इसका कारण पृथ्वी का जल स्तर का लगातार नीचे जाना भी है। इसके लिए वर्षा के जल को सागर में मिल जाता है, उसका संचयन और पुनर्भरण किया जाना आवश्यक है ताकि भूजल संसाधनों का संवर्धन हो पाए। इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 33। एनसीसी कैडेटों के लिए बाधा प्रशिक्षण देने के उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। फर्स्ट पॉइंट, कैडेट्स में साहसिक भावना का विकास। सेकंड, आत्मविश्वास बढ़ाना। थर्ड, अनुशासन की भावना बढ़ाना। फोर्थ, नेतृत्व के गुणों का विकास करना। फिफ्थ, सहयोग की भावना बढ़ाना। और सिक्स्थ, टीम भावना का विकास करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। कोई 4 बाधाओं यानी ऑब्स्टिकल्स के नाम लिखिए। तो टोटल 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं। मैंने 10 का नाम बता दिया है। आपको मिनिमम मतलब आपको 10 याद रखना होगा, क्योंकि कभी 5 भी पूछ देता है, 6 भी पूछ देता है। तो फर्स्ट होगा स्ट्रेट बैलेंस। सेकंड, हाई जंप। थर्ड, गेट वॉल्ट। फोर्थ, डबल स्ट्राइड जंप। फिफ्थ, जिगजैग बैलेंस। सिक्स्थ, लेफ्ट हैंड वॉल्ट। सेवेंथ, राइट हैंड वॉल्ट। एट्थ, रैंप। नाइन्थ, क्लियर जंप। और 10th फिर से स्ट्रेट बैलेंस। नेक्स्ट है आर्म्ड फोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 35। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सॉरी, इसका आंसर लिखना मैं भूल गया हूँ। ये है, इसका आंसर मैं आपको अभी बता दूंगा। ये है युद्ध के दौरान उच्चतम शौर्य पदक खाली स्थान है। तो युद्ध के दौरान परमवीर चक्र यानी पीवीसी। सेकंड, शांति के दौरान उच्चतम शौर्य पदक खाली स्थान है। तो ये अशोक चक्र होता है, शॉर्ट में एसी। और सी है भारतीय सैन्य अकादमी, खाली स्थान जगह में स्थित है। तो ये देहरादून में स्थित है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो इसका आंसर होगा देहरादून। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय सेना द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध आज़ादी के बाद कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा इसके बहुत सारे, मतलब कि बहुत सारा युद्ध लड़ा गया है, तो मैंने 5 का नाम बताया है। 1947 से 1948 कश्मीर विवाद। सेकंड, 1962 में भारत चीन के बीच हिमालय सीमा विवाद। थर्ड, 1965 भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद। फोर्थ, 1971 भारत पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश विभाजन।
फिफ्थ 1999 कारगिल युद्ध सीमा विवाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, युद्ध लड़ने वाले भारतीय सेना के अंगों के नाम लिखे। तो इसका आंसर होगा आर्मर्ड, आर्टिलरी, मैकेनाइज इन्फेंट्री, एरिया एयर डिफेंस, उसको एएडी भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है, और लास्ट है इन्फेंट्री। नेक्स्ट है मैप रीडिंग, जिससे कि 30 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर के विभिन्न प्रकार क्या है। इसका आंसर होगा यह 3 प्रकार का होता है, टीएन, एमएन और जीएन, याद रखने के लिए। फर्स्ट है ट्रू नॉर्थ यानी वास्तविक उत्तर, सेकंड मैग्नेटिक नॉर्थ यानी चुंबकीय उत्तर, और थर्ड ग्रिड नॉर्थ यानी मानचित्र का उत्तर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस क्या है। तो इसका आंसर होगा यह उपग्रहों और प्रापक यंत्रों की एक प्रणाली है जो लोगों और उपकरणों को पृथ्वी पर उनकी उपस्थिति की सटीक जानकारी उपलब्ध करवाती है। सामान्य जीपीएस परिचालन प्रणाली में 24 उपग्रहों का प्रयोग होता है जो 12 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करते हैं। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट भी यही हैं, मतलब ये सारे एग्जाम्स में कभी न कभी पूछे गए हैं और आगे भी यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, नेविगेशन पार्टी की संरचना क्या है। इसका आंसर होगा इसकी संरचना इस प्रकार होती है। फर्स्ट गाइड, यह एक चमकीली छड़ी और सेट कंपास लेकर सबसे आगे चलता है। सेकंड सहायक गाइड, यह पीठ पर सफ़ेद कपड़ा बांधकर गड्ढे और नाले की गहराई मापने वाली छड़ी लेकर दूसरे स्थान पर चलता है। थर्ड रिकॉर्डर, यह एक अन्य कंपास और जेब में कंकड़ लेकर चलता है जिन्हें यह दूरी मापने में प्रयोग करता है। और फोर्थ स्काउट्स, सबसे पीछे स्काउट चलते हैं जिनकी संख्या मार्ग में किए जाने वाले कार्यों के अनुसार 2 से लेकर 4 तक होती है। तो ये नेविगेशन पार्टी की संरचना रही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, मिलिट्री संकेत बनाइए। ए है सर्वेट्री, बी में ब्रिज, सी बटालियन मुख्यालय, डी एलएमजी और ई में है इन्फेंट्री प्लाटून। तो इसका आंसर मैंने नहीं बताया है, इन सब का उत्तर आप किताब से देख याद कर लीजिएगा या फिर अपने पीआई स्टाफ से पूछ लीजिएगा जो आपका क्लास लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, रात और दिन में उत्तर दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका आंसर होगा रात में तारों द्वारा, ईदगाह द्वारा, मस्जिद द्वारा, जीपीएस द्वारा और कंपास द्वारा, और दिन में घड़ी विधि, सूर्य विधि और पेड़ के पत्तों द्वारा उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, मानचित्र से आप क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा भूमि पर अपनी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड, भूमि पर शत्रु की स्थिति पता लगा सकते हैं। थर्ड, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी और दिशा ज्ञात कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, भूमि के विभिन्न स्वरूपों को ज्ञात कर सकते हैं। फिफ्थ, मार्च करने के लिए उचित रास्ते का चुनाव। सिक्स्थ पॉइंट, 2 स्थानों की परस्पर दृष्टिगोचरता। और सेवेंथ, विशेष रूप से युद्ध के समय गतिविधियों की योजना बना सकते हैं। नेक्स्ट है फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, जिससे कि 25 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 44, दूरी अनुमान लगाने के किन्हीं 5 विधि को लिखें। इसका आंसर होगा इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका, सेक्शन का औसत विधि, की रेंज विधि, ब्रैकेटिंग विधि और हाविंग विधि। किसी भी 5 का नाम लिख देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, चीज़ें क्यों दिखाई देती है। इसका आंसर होगा 6S और 1M के सही इस्तेमाल न करने से चीज़ें दिखाई देती है, और इसका मतलब भी बताना होता है 6S का मतलब और 1M का। तो 6S का मतलब होता है शेप, शैडो, साइन, सरफेस, स्पेसिंग और सिलहट, और 1M का मतलब होता है मूवमेंट। मैंने आपको सारी चीज़ें बारीकी से एक एक करके बता दिया है, आप लोग अच्छे से बस याद आपको करना है। नेक्स्ट है 46, सेक्शन फॉर्मेशन के 5 प्रकार बताएं। इसका आंसर होगा फाइल फॉर्मेशन, सिंगल फाइल फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, स्पीयर हेड फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन और एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47,
फील्ड क्राफ्ट एवं बैटल क्राफ्ट को विस्तार से लिखें। तो इसका आंसर होगा लड़ाई में कामयाबी हासिल करने के लिए एफसी के बारे में जानना जरूरी है, यानी फील्ड क्राफ्ट के बारे में। अपनी हरकत को दुश्मन से छुपाकर दुश्मन के नज़दीक पहुंचकर इलाके के मुताबिक अपने शरीर एवं इक्विपमेंट को उसी प्रकार कैमोफ्लाइज किया जाए और हर क्षेत्र में कैमोफ्लाइज करने से पहले चंदी एक बात को ध्यान में रखना चाहिए इलाके के मुताबिक, जैसे फर्स्ट स्थानीय इलाके में रेत का ध्यान रखना, सेकंड बर्फ़ के इलाके में बर्फ़ का, थर्ड जिस इलाके में घने जंगल हो वहाँ पर घास या हरे पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बीसी से लाभ। फर्स्ट जमीनी निशानों का बयान पता चलता है, सेकंड फील्ड सिग्नल और थर्ड प्लाटून फॉर्मेशन इत्यादि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, पेट्रोल के विभिन्न प्रकार के बारे में लिखें। तो इसका आंसर होगा यह दो प्रकार का होता है। फर्स्ट रेकी पेट्रोल। तो रेकी पेट्रोल का फर्स्ट पॉइंट दुश्मन की स्थिति, तैयारी और इरादों की जानकारियाँ एकत्र करना। सेकंड दुश्मन की पहचान, भौगोलिक और तकनीकी जानकारी एकत्र करना। थर्ड दुश्मन की प्रवृत्ति और प्रकृति के विषय में जानकारी एकत्र करना। बी प्रोटेक्टिव पेट्रोल यानी बचाव पेट्रोल। फर्स्ट पॉइंट दुश्मन के पेट्रोल को अपनी सेना और क्षेत्र की जानकारी एकत्र करने से रोकना। सेकंड दुश्मन के आगमन की पूर्व सूचना भेजना और शत्रु को उलझाए रखना। और थर्ड अस्वामिक भूमि यानी नो मैंस लैंड पर अपना अधिकार बनाए रखना। ये प्रोटेक्टिव पेट्रोल का काम है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, जिससे कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, एक इन्फेंट्री सेक्शन में कौन कौन सा हथियार होता है। तो इसका आंसर होगा 5.56 mm इंसास राइफल, इसकी संख्या 7 होती है। सेकंड 5.56 mm इंसास LMG एक, 84 mm RL यानी रॉकेट लॉन्चर एक, 9 mm पिस्तौल एक और 9 mm CMG यानी कार्बाइन मशीन गन, इसकी भी संख्या एक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, 7.62 mm SLR की सफाई का सामान लिखें। तो इसका आंसर होगा चिंदी, पुलथरू, तेल, तेल में OX13 और OX52 इस्तेमाल किया जाता है, गर्म पानी, दरी, सूती कपड़ा और रॉड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय सेना के इन्फेंट्री पैदल सेना बटालियन के 2 बटालियन सपोर्ट वेपन हथियार के नाम लिखे। इसका आंसर होगा ATGM, इसका फुल फॉर्म होता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। सेकंड 51 mm मोर्टार, थर्ड 81 mm मोर्टार और फोर्थ रॉकेट लॉन्चर यानी RL। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 मिलिट्री हिस्ट्री से है, भारत पाक के बीच 1971 की युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करें। तो ये आप लोग खुद से इन दोनों क्वेश्चन का नोट्स बना लेंगे। 53 नंबर है 1999 के कारगिल युद्ध के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसके बारे में भी आप लोग खुद से छोटा सा नोट्स बनाकर याद कर लेंगे, जिससे आपको सहूलियत होगी। लेकिन मैंने tejas.nccarmy.com वेबसाइट पर जो मैंने मॉडल पेपर अपलोड किया उसमें सारे का आंसर बताया हूँ, तो आप लोग वहाँ से प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से और वेबसाइट को फॉलो कर लेंगे और अपने सारे फ्रेंड्स जूनियर सीनियर को भी तेजस NCC यूट्यूब चैनल वेबसाइट के बारे में जानकारी देंगे। ऐप में अभी कुछ गड़बड़ी है, जब ऐप पूरी तरह से ठीक हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, संक्षिप्त में उत्तर दें। ए भारतीय सेना के 2 फील्ड मार्शल के नाम लिखो। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट KM करियप्पा और सेकंड सैम मानेकशा। बी किन्हीं 3 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम लिखिए। तो मैंने 5 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम बताए हैं, आप पांचों का याद कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि एग्जाम टाइम में जल्दबाजी में बहुत सारा नाम याद नहीं आता, मतलब आंसर याद नहीं आता। तो इसका आंसर होगा सोमनाथ शर्मा, अल्बर्ट एक्का, बाना सिंह, होशियार सिंह और योगेंद्र सिंह, और भी बहुत सारे हैं परमवीर चक्र विजेता। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में नवीनतम संचार के माध्यम तरीके के बारे में लिखें। तो इसका आंसर होगा टेलेक्स, फैक्स, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर,
ट्रोपोस्कैटर और मोडेम। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद मैं एक और मॉडल पेपर या फिर ऑनलाइन क्लास फिर स्टार्ट होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ड्रिल से रिलेटेड, प्रैक्टिकल टेस्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर आपको बताए जाएंगे। और ड्रिल का भी वीडियो डाला जाएगा, किस तरह से सी सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट में टेस्ट होता है। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए सारे को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है कि tejas.nccarmy.com आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे, जो कि वेबसाइट का लिंक है, जिस पर कि सारा टॉपिक वाइज नोट्स और मॉडल पेपर अपलोडेड है। तो आप लोग अगर टॉपिक वाइज नोट्स और मॉडल पेपर अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका आसानी से आप ए ग्रेड एग्जाम्स में ला सकते हैं। और आप लोग वेबसाइट को सारे लोग फॉलो भी कर लेंगे, ताकि जब भी नया डाटा उस पर अपलोड किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने सारे फ्रेंड्स जूनियर सीनियर को तेजस यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और ऐप के बारे में जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।